है। आपको बता दें कि एबीवीपी के पोस्टर पर तस्वीरों को लेकर यह विवाद हुआ है, जो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया जहां पर ये बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। रावण के पुतले पर तस्वीरें लगाई गई थी जिसमें उमर खालिद शर्जील इमाम की फोटो लगी हुई थी। एबीवीपी ने चप्पल दिखाने तक का आरोप इस दौरान लगाया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बवाल की कई तस्वीरें एकाएक सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो लेफ्ट समर्थक हैं उनकी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी कि रावण के 10 चेहरे पे शर्जील इमाम और उमर खालिद की फोटो क्यों चस्पा की गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि दुर्गा प्रतिमा जब विसर्जन हो रहा था उस दौरान शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उस दौरान भी पत्थर फेंके गए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जेएनयू में जब इस तरह से बवाल हुआ हो। इससे पहले भी कई दफा बवाल हुआ है और हिंदू त्योहारों पर किसी भी बवाल की तस्वीरें अमूमन तौर पर सामने आ ही जाती हैं, जिसके बाद एक बार फिर से दशहरा के दौरान, विजयदशमी के दौरान ये बड़ा बवाल का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस का ये कहना है कि हम इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, जो भी होगा वो जल्द ही सामने आएगा। वहीं दिल्ली में कल देर रात जेएनयू परिसर में दशहरा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। आपको बता दें कि जेएनयू एसयू के संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने कहा है कि विजयदशमी पर जेएनयू एसयू ने आह्वान किया था कि हम नक्सली रावण नक्सली ताकतों का दहन करेंगे। जेएनयू में 9 दिनों की नवरात्र की दुर्गा पूजा भी होती है, जहां विजयदशमी पर मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, इसलिए एक शोभा यात्रा भी निकाली जा रही थी। सबसे पहले साबरमती में सभी नक्सली नेताओं और अफजल गुरु उमर खालिद शर्जील इमाम जी साईं बाबा चारू मजूमदार जैसे नक्सली विचारधारा वाले लोगों की तस्वीरों के साथ रावण दहन किया गया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जब परिसर के चारों ओर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। वामपंथी दल साबरमती टी पॉइंट पर मौजूद थे क्योंकि उन्होंने वहां एक पुतला दहन का आयोजन भी किया हुआ था। वो शोभा यात्रा में गड़बड़ी पैदा करना चाहते थे। यात्रा में शामिल छात्रों को चोटें भी आई हैं। हम अपनी शिकायतें लेकर पुलिस के पास, ये 3 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर पूरे बवाल की, जहां पर जेएनयू में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला। एबीवीपी के पोस्टर पर विवाद हुआ है जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे तमाम लोगों की फोटो चस्पा की गई थी। वहीं रावण दहन के दौरान यह हंगामा हुआ और उसके बाद आपको दिखा रहे हैं किस तरह की स्थिति है। हालांकि अभी जो तक जो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसमें कहा जा रहा है कि अभी सब कुछ सामान्य है, लेकिन कभी भी इस तरह के जो मामले हैं वो तूल पकड़ सकते हैं, क्योंकि जेएनयू में कोई पहली बार इस तरह का बवाल नहीं हुआ है। जेएनयू का अगर इतिहास को भी हम खंगालें तो इससे पहले भी कई दफा इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां पर बवाल होता रहा है। तो दिल्ली में कल देर रात जेएनयू परिसर में दशहरा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान आपको बता दें कि छात्रों के 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ, जहां जेएनयू एसयू के संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने कहा भी है कि विजयदशमी पर जेएनयू एसयू की तरफ से आह्वान भी किया गया था कि वो नक्सली रावण नक्सली ताकतों का दहन करेंगे। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो एक चौराहे पर लेफ्ट के जो समर्थक है वो इंतजार कर रहे थे, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि वो इंतजार इसलिए कर रहे थे ताकि लेफ्ट संगठन पर जानबूझकर अशांति फैलाने का आरोप यहां पर लगा हुआ है। वहीं जेएनयू में जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर मेरी सहयोगी समीक्षा की एक खास रिपोर्ट भी आप देखिए। जेएनयू में कल शाम उस वक्त जमकर के हंगामा बरपा जब एबीवीपी के लोग दुर्गा प्रतिमा को लेकर के शोभा यात्रा निकाल रहे थे और रावण दहन की तैयारियां कर रहे थे। ऐसे में वामपंथी लोग एक टी पॉइंट पर आते हैं अपनी लोकेशन बदल करके, और वहां पर ऐसा आरोप एबीवीपी की तरफ से लगाया गया कि उन्होंने मां दुर्गा की प्रतिमा को जूते चप्पल दिखाए, जबकि वामपंथी दल का कहना है कि उन्होंने एबीवीपी के लोग जो वहां पर बदमाशी कर रहे थे उनको जूते चप्पल दिखाए हैं, ना कि किसी दुर्गा प्रतिमा को जूते दिखाए हैं। ना उनका ऐसा कोई उद्देश्य था कि वो किसी देवी का अपमान करें। ऐसे में हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ही गुटों में हाथापाई तक होने लगी, पत्थरबाजी भी हुई जिसमें कई छात्र छात्राएं घायल भी हुई। फिर बाद में आकर के पुलिस को जो है मोर्चा संभालना पड़ा और देर रात लगभग 12-1 बजे तक ये हंगामा यूं ही चलता रहा। बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस जो है शांति व्यवस्था बहाल करने में सफल रही, लेकिन अब एबीवीपी की तरफ से डेलीगेशन भेजा जा रहा है जिसमें लिखित शिकायत जो है वो एडमिन को दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस कंप्लेन भी एबीवीपी की तरफ से की जा रही है। वहीं वामपंथी का कहना है कि सरकार भी इनकी है, पुलिस भी इनकी है, इनको आखिर कौन ही रोक सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि जेएनयू में शांति व्यवस्था कायम है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।
वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने वामपंथी संगठनों पर दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी का आरोप लगाया। विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि आईएसआईएफ, एसएफआई और डीएसएफ समेत अन्य संगठनों ने साबरमती टी पॉइंट पर शाम 7 बजे विसर्जन में शामिल विद्यार्थियों को जूते चप्पल तक दिखाए और अभद्र नारेबाजी की गई। अब इसी क्रम में मेरे सहयोगी ने जेएनयू एसयू वाइस प्रेसिडेंट वैभव मीणा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप सुनिए। जेएनयू-एसयू के ज्वाइंट सेक्रेटरी वैभव मीणा और एबीवीपी के जेएनयू से अध्यक्ष मयंक पांचाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है। कल जिस तरह से हंगामा बरपा वो हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ, क्योंकि अगर लेफ्टिस्ट की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमने किसी भी माता की मूर्ति को जूते चप्पल नहीं दिखाए थे, हमने सिर्फ और सिर्फ हंगामा आप लोगों की तरफ से शुरू हुआ था क्योंकि आधे घंटे तक आप लोग डीजे रोक के खड़े रहे। देखिए, ये पूरे वीडियोज उपलब्ध हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेफ्टिस्ट अपने ये बचाव में जो भी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह शोभा यात्रा पे उन्होंने पथराव किया, जूते चप्पल दिखाए, उसके वीडियो उपलब्ध हैं। और साबरमती टी पॉइंट पर जब शोभा यात्रा पहुंचती है, वो लेफ्टिस्ट लोग वहां पे 30-40 की संख्या में उपस्थित होकर नारेबाजी कर रहे हैं। 30-40 की संख्या में उपस्थित होकर वहां नारेबाजी कर रहे हैं और ये जूते चप्पल दिखा रहे हैं बिना किसी प्रयोजन के। उनका वहां कोई कार्यक्रम नहीं था। 30-40 लोग किस लिए शोभा यात्रा के रास्ते में खड़े हैं, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? आपका वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है। इन लोगों का कार्यक्रम था, ये जो एफएजी बर्निंग कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, बराक हॉस्टल इनका कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम था, पोस्टर इनका निकला हुआ था। क्यों इन्होंने वेन्यू चेंज किया? किस लिए आप साबरमती टी पॉइंट आए? क्योंकि आपको बोल रहे कि उनका वेन्यू वहीं था। नहीं था। मैं आपको पोस्टर दिखा सकता हूँ जो इनका पोस्टर जारी हुआ है। इसके बाद में इनका कोई भी पोस्टर नहीं आया है जिसमें लिखा हो कि साबरमती टी पॉइंट पे वेन्यू चेंज कर रहे हैं। कोई पोस्टर ऐसा नहीं है। इनका एक ही पोस्टर जारी हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि बराक हॉस्टल पे कार्यक्रम करने वाले 5:30 बजे। का चेहरा रावण पर लगाना लेफ्टिस्ट को क्यों बुरा लगा? इनकी विचारधारा ही वही है, इनके आका ही वही हैं। ये जब जेएनयू-एसयू के मंच से खड़े होके उन अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी कर सकते हैं, देश को तोड़ने की नारेबाजी इस कैंपस में कर सकते हैं, तो ये उनके लिए इनको दर्द होगा ही ना। जब इनके आका जो है, जिनके लिए नारेबाजी करते हैं, अफजल गुरु हो, उमर खालिद हो, शारजिल इमाम हो, या चारू मजूमदार हो, या बसवा राजू जो मारा गया। तो बोल रहे उमर खालिद और शारजिल इमाम कोई आतंकवादी? क्यों आतंकवादी नहीं है? ये नहीं मानते होंगे। ये तो अफजल गुरु को भी आतंकवादी नहीं मानते हैं। ये तो अफजल गुरु जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, देश की कोर्ट ने उनको गुनहगार माना, ये तो उनको भी आतंकी नहीं मानते हैं। और ये बोलते हैं कि अंडर ट्रायल कोर्ट, ठीक है, अंडर ट्रायल है, केस चल रहा है, लेकिन जेल में बंद है, और जिस केस में जेल में बंद है उसके प्रूफ उपलब्ध है। जी, हमेशा से देखा गया है कि शारजिल इमाम हो, उमर खालिद, उनका महिमा मंडन जेएनयू में क्यों? इनका महिमा मंडन इसीलिए किया जाता है कि ये जो है भारत में, हम लोग तो 100% भारतीयों की बात करते हैं, ये लोग डिवाइड करते हैं 20 और 80 की बात करते हैं। 20 को पहले रखना है और 80 को है बाद में रखना है। तो ये जो रूल जो है वो रूल ये जेएनयू में भी अप्लाई करते हैं कि जो 20% है उनको पहले ख्याल रखा जाए और सनातन संस्कृति गई भाड़ में। ये विचारधारा इनकी है। हिंदुओं का कोई भी कार्यक्रम होता है, क्यों जेएनयू में हंगामा बरसता है? आप लगातार देखिए कि 2013 में भगवान श्री राम का पुतला दहन किया गया, उनको फांसी पर टांगा गया था। और ये ऐसी पहली बार एक्टिविटी नहीं है। पिछले साल 2 साल पहले जो है रामनवमी हुई, तो रामनवमी पर भी वहां पर आके वो उनकी भीड़ आती है और भीड़ आके वहां पर जो शांतिपूर्वक कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें भी दखल अंदाजी करती है। तो ये लगातार जो इनका विरोध जो है हिंदू धर्म से नहीं है, इनको विरोध है सनातन संस्कृति से है, और वो क्लियर कट डिनाई करते हैं। और वो जो वहां पर क्या स्टालिन का लड़का है, वो स्टालिन के लड़के की विचारधारा को मानते हैं कि जो सनातन संस्कृति है वो वेनम की तरह है। तो ये वो उस विचारों से प्रेरित है। अगर नहीं सुनवाई हुई या नहीं ट्रांसपेरेंट तरीके से मामले को सुना गया, तब आपका आगे क्या एक्शन? हम चर्चा करेंगे बैठ के आगे के एक्शन पे क्या करना चाहिए, और अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम कैंपस वाइड पूरा मार्च निकालेंगे, हम कैंपस स्ट्राइक पर कॉल देंगे। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। वही देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने वामपंथी संगठनों पर दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी का एक गंभीर आरोप लगाया। विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि आईसा, एसएफआई और डीएसएफ समेत अन्य संगठनों ने साबरमती टी पॉइंट पर शाम 7 बजे विसर्जन में शामिल विद्यार्थियों को जूते चप्पल दिखाए और अभद्र नारेबाजी की। अब इसी क्रम में मेरी सहयोगी ने जेएनयू-एसयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। जेएनयू-एसयू प्रेसिडेंट नीतीश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कल काफी हंगामा हुआ, क्यों आखिर इस तरह के जब भी कोई रिलीजियस यात्रा निकलती है तो जेएनयू में क्यों हंगामा बरपता?
आप देखिए कि सुबह 7, 8, 9, 10 बजे के आसपास अलग अलग ग्रुप्स में एक पोस्टर सर्कुलेट होना शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बोला कि उमर खालिद सरजिल इमाम जो इस कैंपस के स्टूडेंट थे वो बतौर रावण दिखा करके उनका पुतला दहन करेंगे। और उस चीज़ को हमने रजिस्ट किया, क्योंकि हमने बोला कि उमर खालिद सरजिल इमाम JNU के स्टूडेंट हैं। यदि आप न्याय की अवधारणा में विश्वास करते हैं तो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं प्रवेश वर्मा, दिल्ली दंगे के आरोपी हैं कपिल मिश्रा, दिल्ली दंगे के आरोपी आपके अनुराग ठाकुर जब मंच से खड़े होकर के बोल रहे हैं कि गोली मारो सालों को, आप उनका पुतला दहन करिए। 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जयंती का दिन है, यदि आपको पुतला दहन करना है रावण रूपी पुतला तो आप गोडसे का करिए, लेकिन वो उमर खालिद और सरजिल इमाम का कर रहे हैं। क्योंकि आप रिलीजियस सेंटिमेंट का इस्तेमाल इस देश में मुसलमानों को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, वो इस कैंपस में आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब से भाजपा RSS सुन करके आई है, पूरे देश भर में जहां भी रामनवमी का फेस्टिवल मनाया जाता है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ये लोग निकलेंगे और जाकर के मस्जिदों के सामने तलवार लहराएंगे, मस्जिदों के गुंबद पर चढ़ करके उनके झंडे को उतार करके अपना भगवा झंडा लहराएंगे। क्योंकि उनका लोगों की तरफ से कोई रूट चेंज किया गया था 10 मिनट पहले, ऐसा ABVP का कोई रूट चेंज नहीं हुआ है। चप्पल जूते दिखाने का बराक हॉस्टल के बाहर हमारा कॉल था, उनका कॉल भी पहले बराक हॉस्टल के बाहर ही था, और उसके बाद क्योंकि हमें इस चीज का प्रतिरोध दर्ज करना था तो हमने भी अपना कॉल बराक हॉस्टल के बाहर ही दिया। जूते चप्पल दिखाने का, मारपीट, हाथापाई, कह रहे कि छात्राओं को पत्थर तक मारे गए हैं। पहले वेन्यू चेंज पे बोल दे रहा हूँ एक एक पे, तो उसके बाद उन्होंने अपना वेन्यू चेंज कर साबरमती ग्राउंड पे। मुझे एज ए प्रेसिडेंट वहाँ के बराक हॉस्टल के वार्डन का फोन आया कि आप अपना वेन्यू चेंज कर दीजिए, इस वेन्यू पे आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे वायलेंस होने का खतरा है, तो आप भी अपना वेन्यू चेंज कर दीजिए। हमने पहले पक्ष का भी करवा दिया है। तो वो साबरमती ग्राउंड पे थे, तो हमने साबरमती टी पॉइंट का कॉल दिया, ठीक है। और वहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था और दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था, और उस वक्त उन्होंने आधे घंटे तक वहाँ पे डीजे रोक करके गाने चलाए, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए, योगी जिंदाबाद के नारे लगाए, बुलडोजर जस्टिस जिंदाबाद के नारे लगाए, जय श्री राम के कॉम्युनल गाने बजाए वहाँ पर। और वीडियो में साफ तौर से दिखा दूंगा मैं, जहाँ पे वो पुश कर रहे हैं एग्रेसिवली, सिक्योरिटी गार्ड को भी पुश कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी पुश कर रहे हैं। एक सेकंड, स्टूडेंट्स को भी पुश कर रहे हैं कि वायलेंस वहां पर हो, और इसमें साफ तौर से दिख रहा है कि कौन किसको पुश कर रहा है। और उन्होंने कोशिश की कि वहां पे हिंसा हो, मारपीट हो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का एक चेन था। हमने अपनी स्टूडेंट्स, महिला स्टूडेंट्स, आरोप लगाया जा रहा है कि पत्थरबाजी और जूते चप्पल दिखाना आप लोगों की तरफ से शुरू हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों की तरफ से शुरू हुआ। वो भी वीडियो में दिखा सकता हूँ कि ABVP के लोगों ने चप्पल जूता दिखाना शुरू किया निकाल करके, उसके बाद यहाँ के स्टूडेंट्स ने दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ के स्टूडेंट्स ने भी दिखाया, वीडियो में साफ है। बट वो किसी दुर्गा प्रतिमा के पे नहीं दिखाया गया, वो किसी आइडल पे नहीं दिखाया गया है, वो ABVP के लोग जो वहाँ पे खड़े हैं उनको दिखाया जा रहा है, उनके एवज में कि यदि आप कॉमन स्टूडेंट को चप्पल दिखाएंगे तो हम भी आपको दिखाएंगे। तो ये शुरुआत सब किसी का अपमान नहीं करते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल मनाना है बहुत साफ तौर से। देश का कम्युनिस्ट आंदोलन का ऐसा, हम जिस संगठन से हैं, साफ मानना है, हम राजनीति करते हैं मुद्दों पर, हम राजनीति करते हैं शिक्षा में सबको अधिकार मिले। किसका क्या धार्मिक भावना है वो उनकी पर्सनल जर्नी है, उसका इस्तेमाल अपने हम पॉलिटिकल एजेंडे के बतौर नहीं करते हैं। हम दशहरा का प्रयोग करके हम मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, हम ईद का उपयोग करके मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे। इस कैंपस में हर फेस्टिवल मनाया जाता है। 10 दिन से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था और आज से दुर्गा पूजा नहीं मनाया जा रहा। जब इस कैंपस में ABVP और परिषद का कोई नामो निशान नहीं था, उस वक्त भी इस कैंपस में बंगाली कम्युनिटी दुर्गा पूजा मनाया करते थे। और दुर्गा पूजा बहुत पहले से मनाया जा रहा है, ईद मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है, छठ मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है, सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मनाइए आप, लेकिन आप उसका इस्तेमाल यदि अपने पॉलिटिकल एजेंडे के बतौर करेंगे तो हम वहाँ पे खड़े रहेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। वहीं ABVP ने वामपंथी संगठनों पर दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि आईसा और DSF समेत अन्य संगठनों ने साबरमती टी पॉइंट पर शाम 7 बजे विसर्जन जिस दौरान किया जाना था, उस दौरान शामिल विद्यार्थियों को जूते चप्पल दिखाए, अभद्र नारेबाजी की। इसी क्रम में समीक्षा चौधरी ने ABVP के वाइस प्रेसिडेंट अनुपमा कड़वाल से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए।
कल जेएनयू में शोभा यात्रा के दौरान जमकर के हंगामा हुआ। कई वामपंथी लोगों ने जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस पर पथराव किया और काफी झड़प दोनों ही पक्षों में यानी कि एबीवीपी और वामपंथियों के बीच हुई। बातचीत करने के लिए एबीवीपी की जेएनयू की वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। अनुपमा जी, कल क्या हुआ था, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए। कल हमारे यहाँ हमेशा जेएनयू में माँ दुर्गा की प्रतिमा बैठाई जाती है। हम लोग 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद उन्हें पूरे कैंपस में घुमाते हुए, सारे हॉस्टल्स में घुमाते हुए उन्हें विसर्जन के लिए ले जाते हैं। इसके साथ साथ रावण दहन का भी कार्यक्रम था। रावण दहन में इसमें हमने सिंबॉलिक जो मॉडर्न रावण है, जो नक्सलवाद है, अर्बन नक्सल है, जो अलगाववाद लोग हैं, माओवाद है, सर्जिल इमाम जैसे लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनके लिए रावण दहन का उनको सिंबॉलिक बनाया गया था रावण की तरह। हम लोग जो है वहां से इनका जो प्रोग्राम था, जो लेफ्ट का भी एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम एबीवीपी का पुतला दहन का था और वो लोग बराक हॉस्टल पे रखे थे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल 10 मिनट पहले उसको शिफ्ट करके टी पॉइंट पे किया, क्योंकि वो देखे थे कि इतने सारे डिवोटीज हम लोग कैंपस में लेके माँ दुर्गा की प्रतिमा को घूम रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर उसमें खलल डालने के लिए अपना प्रोग्राम शिफ्ट करके टी पॉइंट पे किया और जैसे ही वहां से हमारे जो डिवोटीज थे माँ दुर्गा की प्रतिमा लेके गुजर रहे थे, बिल्कुल उसी समय पर उन्होंने माँ दुर्गा को चप्पल और जूते दिखाने प्रारंभ कर दिए। के नाम पर हमेशा जेएनयू क्यों हंगामे की भेंट चढ़ता है? क्योंकि जो रिलीजियस प्रैक्टिस, देखिए रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार सबका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल हिंदू रिलीजन के प्रोग्राम्स होते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे ईद भी होता है, क्रिसमस भी होता है, सब होता है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईद में किसी ने चप्पल दिखा दिया या फिर कुछ हंगामा हो गया। जब ईद और रमजान होता है, सारे हॉस्टल्स में यहाँ पे ईद के लिए, रमजान के लिए जो शाम को होता है खाना वाना का प्रोग्राम, हमेशा सारे हॉस्टल्स रखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन जब भी हिंदू धर्म का, चाहे वो रामनवमी हो, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, जब भी कुछ हिंदू धर्म का कोई प्रोग्राम होता है तो हमेशा ये वामपंथी, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति और परंपरा को नहीं मानते, ये लोग सब हिंदू फोबिक हैं। कोई भी हिंदू धर्म का प्रोग्राम होता है तो ये उसमें जानबूझकर खलल डालने का प्रयास करते हैं। क्या आतंक के चेहरे को रावण पर लगा करके रावण दहन करना गलत है क्या? मैं नहीं मानती हूँ कि ये बिल्कुल सही। आधुनिक रावण कौन है? आपको हमारे देश को जितना बाहर के लोगों से खतरा नहीं है, उससे अधिक हमारे देश के अंदर, आप खुद सोचिए, आपके घर में अगर अंदर का ही कोई व्यक्ति खराब हो जो आपको घर को तोड़ने का प्रयास करे, उससे बड़ा रावण क्या हो सकता है? एक बात और बताइए, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इन जैसे लोगों का महिमा मंडन सिर्फ और सिर्फ जेएनयू में ही क्यों होता है? क्योंकि जेएनयू में जो है, ये जो जेएनयू का वाम पंथ है, पूरे देश में देखेंगे, चाहे वो एससीयू हो, डीयू हो, पटना यूनिवर्सिटी हो या बाकी जो भी यूनिवर्सिटी हो, सारे जगह पे ये वामपंथी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जो नाम मात्र के वामपंथी बचे हैं, जो उस माओवाद को, जो सर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जेएनयू में वो वामपंथ के कुछ लोग बचे हुए हैं। और इसी वजह से जो इस तरह के देश विरोधी जो लोग हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उसका महिमा मंडन करने वाले ये वामपंथी विचारधारा के लोग जेएनयू से करते हैं। कल बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।